जय गुरुदेव। और उपाधि बढ़ती और विरोध की क्या सूरत होगी, और किस कदर वहाँ जोर पकड़ेगी इसके निस्बत। बेशतर जो संतों ने इशारे में फरमाया, और उन पर जब गौर किया जाता है तो रोमांचक हो जाता है, शरीर कांपने लगता है। ईसाई मजहब की तारीख में आता है कि एक फिरक के लोगों ने दूसरे फिरक वालों के साथ क्या जासूसी और जुल्म किए हैं। उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर जोर और जुल्म संतों और संतों के भक्तों पर कसाया किया जाता है कि आइंदा होंगे जो सच्चा भक्त और परमार्थी होगा वह उनको बर्दाश्त कर सकेगा और भक्ति और परमार्थ के रास्ते से डिगमिगाएगा, हटेगा नहीं। काल यह पसंद नहीं करता कि संतों का मत जारी हो, इसीलिए यह हमेशा से संतों के मार्ग में रुकावटें डालता रहा है और डालता रहेगा। और जैसे जैसे समय गुजरता है, काल की तरफ से मुखालिफत और उपाधि रूप भयंकर होता जाएगा। जब पहला संत पधारे थे, उस वक्त उनके और उनके भक्तों और सेवकों के पीछे छुआछूत और जाति बिरादरी और घर वालों वगैरह की तरह की उपाधि थी। जाति बिरादरी और घर वाले लोग रोकते थे और विघ्न डालते थे कि जिससे सच्चा सत्संग खड़ा न हो पावे। जो भक्त और सेवक वहाँ जाते थे, उनको उनके जाति बिरादरी और घर वालों लोग तंग करते थे, तकलीफें देते थे, सैकड़ों तरह की बातें करते कि वहाँ ऐसा होता है कि केवल स्त्रियाँ आती हैं, वहाँ ये तो जानकी मैया है, सीता बनी है। रास्ते में औरतों को तंग करते थे, बदनाम करते थे और कहते थे कि महात्मा दूसरों का धन हर लेते हैं। पुलिस को केस दिया जाते थे, CID लगाए जाते थे। लोग नाना प्रकार की हंसी उड़ाते और जितनी बदनामी होती है संसार में और दूरतबाजी, वहाँ सब दुनिया वाले महात्मा और उनके सेवकों के गले में बांधते हैं। दुनिया वालों को डर समाज धर्म का नहीं रहा और वो अब बंद नहीं होगा गया। जहाँ सच्ची भक्ति और परमार्थ की सच्ची यह कार्रवाई हो रही होगी, वहाँ यह सब पद्धति मौजूद होंगे। दुनिया में संतों और उनके भक्तों सेवकों को चैन से नहीं रहने दिया और न रहने देंगे, बल्कि रोज नई नई उपाधि पैदा करेगी। यह सब भी मालिक की मौज मसलहत से है। सच्चे परमार्थियों की भक्ति और परमार्थ में कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि
जिस कदर दुनिया उनको तंग करेगी, उनकी भक्ति दृढ़ मजबूत और बढ़ती जाएगी। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं होगा तो सच्चे झूठे की पहचान कैसे होगी। विचार करने योग्य सत्य वचन ये है कि असली चीज गुरु के वचन ही है, जो गुरु और शिष्य के बीच भक्ति का संबंध उत्पन्न करता है और जिसके द्वारा गुरु शिष्य को भक्ति का धन प्रदान करता है। यदि वचन की पाबंदी न हो तो गुरु संगत में रहता हुआ भी शिष्य उनके लाभ से खाली रह जाता है और गुरु के वचन का पालन करने वाला दूर रहकर भी रंग जाता है। इसीलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करना गुरु भक्तों का प्रथम और उत्तम मार्ग है, क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको इहलोक और परलोक दोनों दुख रूप में बने रहते हैं। विचार करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। अगर हमको सुख की इच्छा है और उसी इच्छा को लेकर फिर रहे तो वह सुख बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। संतों का कथन है कि यह जीव स्वयं सुख रूप है, तुम में सब शक्तियाँ भरपूर है, मगर भूल और भ्रम के कारण यह दुर्लभ और कमजोर बना बैठा है। यह शक्ति अब प्राप्त होगी जब यह गुरु के साथ संबंध पैदा करेगा, जब गुरु का आदर्श उसके सामने होगा और गुरु के सत्संग या बंधनों का लाभ इसको प्राप्त होगा, तो फिर संशय और भ्रम की जड़ आप से आप हट जाएगी और इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। जय गुरुदेव।